कांग्रेस ने सत्यानाश कर दी है। नरेंद्र मोदी जी ने न कि सिर्फ भारत में मुसलमान देश में भी मंदिर खोल के रख दिया है। वो कांग्रेस की दुष्ट सरकार जो है वो कहती है कि मैंने यहाँ पे 98% हिंदू मानसिकता को हराया है, मैंने हिंदुत्व को हराया है। हिमाचल प्रदेश में ये सुखो जी का बयान रहता है। ऐसी नीच बातें वो यहाँ पे रहकर करते हैं। ऐसी लीड देंगे यहाँ से कि इसकी चर्चा दिल्ली में होगी कि पूरे समस्त भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है, कि भारत चाइना और अमेरिका को छोड़ के 47 में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी। और ये इस माँ भारती के महान सपूत का संकल्प है हमारे देश के लिए। ये आज बहुत ही भावुक कर देने वाला दिन है, क्योंकि मैंने अपने काम की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र से की, दिल्ली से की, लेकिन ये तो वो गलियां हैं जहां पर मुझे सब कंगना के नाम से नहीं, छोटू, बेटी, दीपारी मुन्नी, बाबूरी पोतरी, बबलूरी भतीजी, दवोइया ओलेरी मुन्नी, इस तरह के नामों से जानते हैं। तो आप लोगों के बीच मैं कंगना बन के नहीं, आपकी बेटी बनकर, आपकी अपनी बेटी बनकर ही हमेशा आती हूँ। खासकर बलद्वाड़ा और धबोई में तो मेरे जो पूर्वज हैं, हम धबोई से ही आए हैं, तो बलद्वाड़ा में तो हर दूसरे दिन हमारा आना जाना। अम्मा तो मेरी थी रहती, ऊपर ही रहती, धबोई रहती, डाउन भी नहीं थी। से बोलना थी मेरा दिल ही नहीं लगता है, खर्च दिलीप जी है, दिलीप जी भी यहाँ हरे निकटतम पड़ोसी है धबोइया। तो दोस्तों, आज आपकी बेटी आपके पास आई है और मैं आपको दिल से यही कहना चाहती हूँ कि ये ना कि सिर्फ हमारी मंडी की, हिमाचल की बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक अवसर है। ये हमारे सरकाघाट को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। आप देखिए, सरकाघाट बहुत पीछे रह गया है। यहाँ पे डेवलपमेंट जैसी होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई है। उसके कई कारण रहे हैं। सबसे बड़ा तो कारण यही रहा है कि हमें हिमाचल में एक टर्म मिलती है, फिर दूसरी टर्म एक बन नहीं पाता है। अभी 10-15 साल तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें कमल का फूल, मोदी जी, इतना हमें समय चाहिए। अगर हमें हिमाचल जैसी स्टेट को, जो इसकी दुर्दशा की हुई है, इसको अगर उभारना है, ऊपर लाना है, हमें एक स्टेबल सरकार चाहिए और कुछ टर्म्स तक चाहिए। ये आप लोग भी समझते हैं। कितने काम मेरे भाई जयराम जी ने कितने काम शुरू किए थे, सब पे ठप्पा लग गया है, सब पे ताला लग गया है। 1000 से ज्यादा इनके कार्यालय जी बंद करा दिए। जो लोगों की सुविधा के कार्यालय हैं वो बंद करा दिए। इनका एक फेवरेट प्रोजेक्ट चल रहा था शिवधाम का, वो बंद करा दिया। और खुद जो कहा हर विधानसभा में हम 4 विद्यालय देंगे, कहाँ है यहाँ केंद्रीय विद्यालय? आज तक नहीं है। ये जगह वैसे ही है जैसी मैं बचपन में देखा करती थी। आप मुझे बताइए, आप सब मेरे जानने पहचान वाले हैं, सब चेहरों को मैं पहचान रही हूँ। ये तो वैसी ही जगह है जैसी आज से 15-20 साल पहले थी। क्या बदलाव आया यहाँ पर? आज भी मेरी दादी जो है वो बीमार है। हर हफ्ते हमारे घर आ एक बंदा थी ना जो अंबाड़े लेने जा हॉस्पिटल, हर हफ्ते। इतनी ज्यादा दुर्दशा, पीजीआई जाना, कुती जाना, हॉस्पिटल यहाँ जो सुविधा नहीं। सरकाघाट एरिया कब तक सारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। यहाँ से एरिया लिटी नहीं, कितने साल पहले आहा खातर एक बड़ भारी बड़ी एक अवसर आहा सरकाघाट वासियों के लिए। और मुझे पक्का यकीन है कि मेरे जो सरकाघाट के मेरे जो अपने हैं, मेरे जो लोग हैं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे सब आदरणीय मुझे ऐसी लीड देंगे यहाँ से कि इसकी चर्चा दिल्ली में होगी कि पूरे समस्त भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है, सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है। और एक ऐसी ऐतिहासिक लीड हमें कंगना के क्षेत्र से देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस की जो कुनीतियां हैं, जो कुबुद्धि है, महिलाओं का अपमान करना का तो इनको आदत लग गई है। इन्हें महिलाओं का बिल्कुल कोई सम्मान नहीं है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं, सेनाओं का सम्मान नहीं।
हमारे आराध्य श्री राम का सम्मान नहीं। इतनी कुबुद्धि इनकी है। आदर तो ये किसी का नहीं करते, ये तो श्री राम के अस्तित्व को कहते हैं कि बताओ कहां थे श्री राम, हमें प्रूफ दो। लेकिन मैं चाहती हूं कि आज आप लोग उनसे पूछें कि तुम लोगों ने जो जो कहा था 6 लाख नौकरियां दोगे, क्यों नौकरियां दी तुमने? तुमने जो कहा था कि 100 लीटर दूध लेंगे, कहां दूध लिया तुमने 100 लीटर? जो तुम लोगों ने कहा था कि 2 रुपए में हम गोबर की खाद, कहां ली तुमने? ऐसे ही कुछ भी 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, मजाक बना के रखा है हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का। वो बेचारियां दफ्तरों में जाती हैं, खड़ी रहती हैं लंबी लाइनें लगा के, आओ पेपर भर दो। अब की बार भी पेपर भरवा दिए, अब फिर से चुनाव वाले फिर से पेपर भराने का काम शुरू कर दिया। ये लोग है ही करप्ट। आप देखिए 2014 से पहले कितने घोटाले इन लोगों ने किए। कोई 2G स्कैम, कोई गोबर स्कैम, कोई चारा स्कैम, कोई इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने पशुओं का चारा तक खा लिया, इनके पेट नहीं भरे। सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस का पेट कोई नहीं भर सकता। देखो, इंसान की भूख तो इंसान का पेट तो भर सकता है, पर उसका मन का लालच, तो दुनिया की सारी संपत्ति भी कम हो जाएगी, इंसान के मन का लालच नहीं भर सकता। एक तरफ ये है परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले, अपनी संतानों को बढ़ावा देने वाले, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो एक योगी का जीवन जीते हैं, जेब में एक पैसा नहीं रखते हैं। एक उनको एक मकान मिला था, वो भी उन्होंने डोनेट कर दिया। एक वो हमारे आदर्श हैं। और एक तरफ ये देखिए आप, राजीव गांधी जी की सरकार देखिए आप, कैसी इनकी काली करतूतें हैं। उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने, ना कि सिर्फ भारत में, मुसलमान देश में भी मंदिर खोल के रख दिया है। वो मुसलमान लोग भी उन्मुक्त हैं। देवी देवताओं के आशीर्वाद से वो लोग भी धन्य हो गए हैं। इतने भव्य मंदिर मुसलमान देशों में मोदी जी के लिए उन्होंने खोले हैं। लेकिन कांग्रेस की दुष्ट सरकार जो है वो कहती है कि मैंने यहाँ पे 98% हिंदू मानसिकता को हराया है, मैंने हिंदुत्व को हराया है। हिमाचल प्रदेश में ये सुखू जी का बयान रहता है। ऐसी नीच बातें वो यहाँ पे रहकर करते हैं। और हमारे मोदी जी जाते हैं तो बाहर मुसलमान देशों में भी मंदिर खोल के आ जाते हैं। ये माँ भारती का ऐसा एक महान सपूत है। न जाने कितनी सदियों में ऐसे महान चरित्र हमें मिलते हैं। और अवश्य ही वो इस देश का, यहाँ की बेटियों का, गरीबों का उद्धार करने आया है। नहीं तो क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने इतने गरीबी में जन्म लिया, इतनी गरीबी में, इतने संघर्ष में उन्होंने जन्म लिया। और जब उन्होंने गरीबी और संघर्ष देखी तो पूरे देश में जगह जगह भटक कर उन्होंने देखा कि मेरी माताओं को जाने के लिए शौचालय नहीं है, मेरी माताएं खाना क्या बनाए लकड़ी ढूंढती रहती हैं। उन्होंने देखा कि भारत के गौरव और अस्मिता को पूरी तरह से झंझोड़ दिया गया है, कांग्रेस ने सत्यानाश कर दी है। तो उन्होंने, माँ भारती के सपूत ने एक संकल्प लिया कि मैं भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। और आप मानेंगे कि इतने सारे क्षेत्रीय युद्ध होते हुए भी एक तरह से जो पूरा माहौल है, सब कह रहे हैं कि एक ना तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 टाइप का एक इनिशियल माहौल बना हुआ है। कोविड के जैसे इतनी बड़ी महामारी आती है और वो हमारी अर्थव्यवस्था को, कहां तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, कहां तो लोग क्या क्या बोलते थे, हमें 11वें नंबर से 5वें नंबर पे ले आते हैं। और अब कह रहे हैं कि इस टर्म के अंत तक 3रे नंबर पर जब आएंगे तो पहली तो अमेरिका, फिर चाइना और तीसरा हो जाएगा भारत। और फिर वो कह रहे हैं कि अगला उनका संकल्प है कि भारत, चाइना और अमेरिका को छोड़ के 47 में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी। और ये इस माँ भारती के महान सपूत का संकल्प है हमारे देश के लिए। और मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम उनकी इस महान सेना का ही एक हिस्सा है। और हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की और क्या बात हो सकती है कि हमने ये बदलता हुआ दौर देखा और भारत का जो परचम लहराना था उसमें हमारा भी एक हिस्सा है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो अपनी तुलना राम सेतु की उस छोटी सी गिलहरी से करती हूँ। हर एक के अपने अपने
सहयोग होता है, हर एक का अपना अपना कर्म होता है, लेकिन अगर हम कुछ भी कर जाएं देश के लिए तो एक जन्म हमारा सफल हो जाएगा। आपने अपनी बेटी को अपनी सेवा करने का मौका देना है, मुझे अपने सेवा में लगाना है। और मैं ये सोचती हूँ कि अब तक मैं अपने लिए जी, अपने लिए मैंने सब कुछ किया और उस जिंदगी में मुझे इतना सुख नहीं मिला दोस्तों, जितना सुख मुझे आपकी सेवा में लीन होकर मिलेगा और अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए मिलेगा। ये मौका मुझे देना है और अपने काम में मुझे लगाना है। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की।